नमस्कार साथियों, आज ये M1R5 का चौथा पार्ट है जिसमें हम 20 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडेड इनटू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो? तो आप स्लाइड्स में मूवीज़ यानी कि वीडियोस और पिक्चर्स दोनों को इंक्लूड कर सकते हो। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बोथ मूवी एंड पिक्चर। अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन के बारे में तो आपने सुना होगा पावर पॉइंट, जो कि आपको मिलता है MS ऑफिस में। ठीक उसी प्रकार से जो लिब्रे ऑफिस है इसमें आपको मिलता है इम्प्रेस के नाम से, और जो प्रेजेंटेशन होता है इम्प्रेस में उसका फाइल एक्सटेंशन .odp होता है, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। और इसमें जो मिनिमम जूम है स्लाइड का वो आप 5% कर सकते हो, वहीं जो मैक्सिमम जूम है वो आप कर सकते हो 3000%। तो इन पॉइंट्स को भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग द स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो एक बात आप याद रखें, ये जो स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शॉर्टकट की होती है F7, जबकि F5 की सहायता से आप किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश करते हो। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, F7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी मात्रा में छात्र गलती करते हैं। उनको यहाँ पर दिखता है नई स्लाइड तो बिना सोचे समझे कंट्रोल N पे क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर आपको नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो आप क्लिक करोगे कंट्रोल+N, वहीं अगर आपको नई स्लाइड इंक्लूड करनी है तो आप क्लिक करोगे कंट्रोल+M। तो इस केस में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+M, क्योंकि यहाँ पर नई स्लाइड ऐड करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 64, पहली स्लाइड पर जंप करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है जिसमें एग्जाम्पल के लिए 6 स्लाइड्स हैं, या 8 कर लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है। वर्तमान समय में आप इस स्लाइड पे काम कर रहे थे, डायरेक्टली आपको पहली स्लाइड में जंप करना है तो इसके लिए आप होम की प्रेस करोगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन 65, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? आपने 2 नाम सुने होंगे, एक होता है स्लाइड ट्रांजिशन और एक होता है एनिमेशन। तो जो एनिमेशन होता है ये स्लाइड पर अवेलेबल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक कोई शेप हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो, वीडियो, है ना, कोई टेक्स्ट, उन पे अप्लाई होता है। जबकि जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है ये एक स्लाइड से जब प्रेजेंटेशन प्ले हो रहा होगा तो इस केस में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में जंप करते टाइम जो बीच में यहाँ पर एनिमेशन होगा उसको हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि स्पेशल इफेक्ट, एक स्पेशल प्रभाव जो कि स्लाइड शो में यूज किया जाता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 66, पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा F5। आपके पास प्रेजेंटेशन है जिसमें एग्जाम्पल के लिए 6 स्लाइड्स हैं। प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ पे काम कर रहे थे और आपको पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन प्ले करना है, स्लाइड प्ले करनी है, तो आप प्रेस करोगे F5 तो पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन प्ले होने लगेगा। बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि प्रेजेंट टाइम में आप जिस स्लाइड पे हो आपको वहीं से स्लाइड प्ले करना है,
तो आप यूज़ करोगे शिफ्ट प्लस F5। तो शिफ्ट प्लस F5 किसके लिए होती है? करंट के लिए, जबकि पहली स्लाइड के लिए होता है F5। क्वेश्चन नंबर 67, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो फाइल्स होती हैं वो किस एक्सटेंशन के साथ में सेव होती हैं? तो भैया वो होता है .odp। ODS किस में होता है? तो कैल्क में होता है। ODP इम्प्रेस में, ODT ये आपका होता है राइटर में। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर अदर स्लाइड्स। तो दैट इज मास्टर स्लाइड, जिसको आप बोलते हो स्लाइड मास्टर। तो जो स्लाइड मास्टर होती है वो प्रत्येक स्लाइड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 69, स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज़ करोगे? तो अगर मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन प्ले कर रखा है, उसको आप रोकना चाहते हो, भाई प्ले करने के लिए क्या है? F5 है। रोकने के लिए क्या है? तो एस्केप की है। आपके पास ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर पे जो बटन होता है ना, जिस पे लिखा होता है ESC, इसी को बोलते हैं एस्केप बटन। तो अगर आप उस बटन को प्रेस कर दोगे तो जो आपका प्रेजेंटेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। 70, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी स्प्रेडशीट, कोई भी स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रिंट करना है तो उसके लिए सदाबहार की है, दैट इज Ctrl+P। Ctrl+P इज द राइट आंसर। वहीं Ctrl+E किसके लिए होता है? तो अलाइनमेंट सेंटर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 71, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन फाइल। अगर आप किसी ईमेल में कोई फाइल अटैचमेंट करना चाहते हो तो इस केस में आप किस आइकन पे क्लिक करोगे? कौन सा आइकन यूज़ किया जाता है? जैसा कि आपने देखा होगा कि जो YouTube का वीडियो है इसके नीचे आपको दिखता होगा एक लाइक का बटन, एक दिखता होगा, अंगूठा कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, एक होता है डिसलाइक का बटन, 1 मिनट, एक होता है डिसलाइक का बटन, एक होता है शेयर का बटन। तो आपको यहाँ पर पता है कि शेयर करने के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, लाइक करने के लिए थम्स पे क्लिक करना है और डिसलाइक करने के लिए थम्स डाउन पे क्लिक करना है। तो उसी प्रकार से अगर आप ईमेल कोई सेंड कर रहे हो और उस मेल में कोई अटैचमेंट लगाना है तो आपको पेपर क्लिप आइकॉन पे क्लिक करना होगा, जो कि कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 74 ये रहा आपके सामने। कौन सा ऑप्शन एक अधूरा ईमेल भेजने के बिना सहेजने में मदद करता है? मान लीजिए आप कोई ईमेल लिख रहे थे और उस ईमेल को अभी आप भेजना नहीं चाहते हो, तो इस केस में आप उसे सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें एक मेन डिवाइस होती है, मेन नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जो कि एज आ सेंट्रल हब काम करता है। इसी डिवाइस से सारे अदर कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं, तो वो आपकी होती है स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, डेडिकेटेड कनेक्शन जो कि एक पर्सनल यानी कि स्थायी परमानेंट स्विच्ड सर्किट स्थापित करता है, जो नेटवर्क ट्रैफिक को ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो क्या है? तो आंसर आएगा वो है लीज्ड लाइन। क्या है वो? वो है लीज्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मेनी बिट्स आर इन वर्जन ऑफ 6
ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितनी बिट्स हैं? तो आप याद रखें, जो आईपी एड्रेस है इसके दो पॉपुलर वर्जन हैं, एक है IPv4 और एक है IPv6। तो जो IPv4 है इसमें होती हैं 32 बिट और जो IPv6 है इसमें होती हैं 128 बिट। और उसी प्रकार से एक होता है मैक एड्रेस, तो इसमें होती हैं 48 बिट्स। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी 128 बिट। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पर आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया था। 77 वह कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है, वह कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें काफ़ी मात्रा में डेटा को काफ़ी दूरी तक, लंबी दूरी तक ले जा सकता है बिना किसी डिले या लेटेंसी के? तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसमें डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ये स्पीड से और काफ़ी दूरी तक की डेटा बिना किसी डिले लेटेंसी के ले जा सकता है। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है STP और एक होता है UTP। STP का मतलब सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और UTP का मतलब अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। 78 में आ जाएगा, हाउ मैनी बिट्स इज द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द क्लास C IP एड्रेस। क्लास C की जो IP एड्रेस है उसमें जो पहला ऑक्टेट है उसमें कितने बिट होती हैं? तो IP एड्रेस का कोई भी ब्लॉक हो उसमें 4 के ऑक्टेट में बिट्स होती हैं, यानी कि इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और प्रत्येक ऑक्टेट में आपके 8 बिट्स होते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस जिसका फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ये 48 बिट का होता है। 80, इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ द यूज़र टू मूव आ फाइल। तो अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, तो इस केस में आप FTP का यूज़ करोगे, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करोगे। आई थिंक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है और जो SMTP है ये TCP पोर्ट 25 पे काम करता है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो कि UDP का पोर्ट यूज़ करता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज़ करता है। IP एड्रेस जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, FTP इज़ द राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसकी अगली क्लास में हम लोग आगे 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके पास कोई सवाल है, आपको क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।